धारा संघ की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के अंधेरी स्थित मेयर ऑडिटोरियम हॉल में 25 जून को स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड सीजन 7 का आयोजन किया गया। इस अवार्ड शो में खास तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति अवार्ड, सोशल वर्कर, पत्रकार, लीडर, बिल्डर, बॉलीवुड कलाकारों को स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म एक्ट्रेस शिरीन फरहीन ने स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवार्ड शो में पूरे देश भर से 25 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अवधेश शुक्ला, आबिदा सैयद, पालघर की पूर्व मेयर डॉक्टर उज्ज्वला काले, फिल्म एक्ट्रेस स्वीटी छाबड़ा, एक्ट्रेस शिरीन फरहीन जैसे अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। कार्यक्रम के कर्ता धर्ता गोविंद पांडे ने स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड्स के मौके पर उपस्थित सभी मेहमानों के सामने जीवन धारा संघ से पूरे साल में किए गए काम के सुविनिर बुक को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को लेकर गोविंद पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ष रहा इस जीवन धारा संघ के अवार्ड का, क्या कहना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अवार्ड शो को लेकर? जो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड जो यूथ को प्रेरित करता है, तो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड हमारा सीजन 7 था। तो 2025 आज संपन्न बहुत अच्छे तरह से संपन्न हुआ। उसमें जो हमारे मुख्य अतिथिगण जो भी आए और जिसको हम लोगों ने अवार्ड दिया है, वो समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस, टीचर, एडवोकेट, उसके बाद ये अपना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बेस्ट ऑफ जीवन धारा अवार्ड जो समाज में एक अच्छा काम करे, समाज को प्रेरित कर रहे हैं। नारी शक्ति अवार्ड जो हमारी पहले एक ही नारी शक्ति अवार्ड था, इस बार हमें 2 देना पड़ा है क्योंकि लोगों के इतने सारे नाम आए हैं। तो इसलिए जीवन धारा संघ का जो स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड 2025 सीजन जो हर बार से अच्छा हुआ है और कम पीरियड में, कम टाइम में ये अवार्ड संपन्न हुआ है। और किस तरीके से कहाँ से लोग जुड़े थे और इस साल किस तरीके से अलग रहा बाकी सालों से? देखो, इस बार का जो अवार्ड रहा है हर बार से अच्छा रहा है, अच्छे लोग सम्मानित हुए। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पालघर से, पुणे से, दिल्ली से 2 नाम थे और अपना ये बेंगलोर से 2 नाम थे, मुंबई के कुछ लोग थे और इसके बाद ये अपना यूपी से 2 नाम थे। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों के नाम थे और हर बार से इस बार अच्छा अवार्ड शो हुआ है क्योंकि अच्छे लोग आए और यहाँ पर इस बार जो हमारे गेस्ट थे भी वो भी अच्छा है और अपना समय दिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे हमारे बड़े भाई आनंद शुक्ला जी हैं जो हमारे अतिथि थे, प्रमुख अतिथि थे। स्वीटी छाबड़ा जी जो अपना पूरा टाइम निकाल के 2 से 2.5 घंटा प्रोग्राम में दी, उनका तहे दिल से धन्यवाद। अहमद भाई, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना समय पूरा, और अवार्ड इस बार अवार्ड में सबसे बड़ी बात थी जो भी प्रमुख अतिथि थे वो पूरा का पूरा समय, अपना कीमती समय अवार्ड शो को दिया। आज जिस तरह से जीवन धारा संघ काम कर रही है, तो आज आप लोगों ने सोवेनियर का भी इनोवेशन किया क्या? देखो, इस बार हम लोगों ने जो सोवेनियर का ओपनिंग किया है, तो हमारा जो साल भर हम लोग काम करते हैं उसमें सोवेनियर में हम लोग डालते हैं, लोगों को दिखाते हैं और समाज में जो भी सम्मानित लोग होते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। जिस पर जितने अवार्ड शो होते हैं उनके नाम उसमें हम लोग देते हैं कि हम लोग हर साल अलग अलग लोगों को अवार्ड देते हैं। उस बुक में होता है जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं उनकी फ़ोटो, उनके डिटेल्स वहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। जो हम काम करते हैं पूरे साल उसमें कुछ फ़ोटो लोगों को बुक जाती है तो लोगों को पता चलता है कि जीवन धारा संघ क्या क्या कर रही है। और क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके से जीवन धारा संघ और कार्य करने वाला है? तो जीवन धारा संघ कैसा है कि हमको ना तो पॉलिटिकल हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। आज भी इस अवार्ड शो में हर एक पार्टी के लोग आए थे और वो अच्छे लोग, अच्छे प्रमुख अतिथि जो भी थे, हर पार्टी के लोग, मुस्लिम पार्टी थी, MIM थी, मुस्लिम यूनियन पार्टी थी, मनसे के लोग थे, बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, यूपीटी के थे, शिवसेना के थे, तो सभी लोग आज उपस्थित थे। तो कोशिश करूँगा वहाँ उसमें से भी बहुत जो अतिथि थे उन्होंने भी बोला कि हम संस्था के साथ जुड़कर काम करेंगे, तो तहे दिल से धन्यवाद। आज स्वीटी छाबड़ा जी और अखिलेश शुक्ला जी, इन लोगों ने भी बोला, डॉक्टर उजाला जी ने बोला कि हम लोग NGO से जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और इस अगला अवार्ड शो जो हम लोग है वो स्वामी विवेकानंद जी के जो मतलब उनके विचारों पर चल रहे हैं, तो हम लोग 12 जनवरी को उनका जो जयंती होता है उसी दिन हम लोग नेक्स्ट अवार्ड शो भी 2026 का करेंगे। गुरु जी, आपने देखा कि यहाँ पर आप लोगों ने खासतौर पर ज़्यादातर महिलाओं को प्रोत्साहन किया जाता है। देखो, हर साल तो हम लोग मतलब लोगों को जो नॉमिनेशन आता है
उसी तरह से हम लोग अवार्ड देते हैं। लेकिन इस बार 80% महिलाओं के नाम आए थे। तो देखो समाज में आज महिलाएं भी आगे बढ़कर पुरुषों से ज़्यादा मेहनत कर रही है, अपने घर का काम धंधा करके भी बाहर जाके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए मतलब समाज में काम कर रही है, लोगों को प्रेषित कर रही, मतलब अपनी एक अलग पहचान बना रही है। और हर क्षेत्र में महिला खड़ी है इस टाइम पे और पुरुषों से आगे खड़ी है। तो नाम में नॉमिनेशन भी ज़्यादा आया इस बार, तो हम लोग को 80% महिलाओं को ही अवार्ड इस बार देना पड़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। तो यहाँ पर उपस्थित सारे रिस्पेक्टेड लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। आप सब लोग आए और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गोविंद जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा ही ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल ही इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाते हैं, सारे लोग साथ में मिलके। बहुत सी चीज़ें हैं और ये जीवन धारा संघ जो है वो बहुत सालों से मैं भी जुड़ी हुई हूँ साथ में और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। गोविंद जी को बुलाऊंगी कि आप आइए जरा कमान संभालिए। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही नेक काम में जुड़े हुए हैं और इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ के इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही इनकी मेहनत है और इनका जो स्वभाव है उसकी चलते ही सारे लोग ना चाहते हो भी होता ना कि अपने लिए समय भी निकालेंगे, इनके लिए आ भी जाएंगे। ये इनका प्यार है, इनका व्यवहार है और मुझे भी आना ही पड़ता है इनके लिए। अगर ये बोल दें कि आना है आपको, आप तो मेरा फैमिली है, तो मैं मना नहीं कर सकती। ये मेरा परिवार है और आप सब भी मेरा परिवार है। जीवन धारा कौन सा जीवन संघ, जीवन धारा संघ मतलब बहुत ही प्यारा परिवार है। इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। मैं भी जुड़ी हुई हूँ, चाहूँगी जुड़ती रहूँ हमेशा, आगे और भी काम करते रहे आप लोग। मैं भी जहाँ तक मेरी सहयोग लगेगा मैं भी करूँगी और बस इतना ही। थैंक यू सो मच। तो आज क्या कहना चाहेंगे जीवन धारा संघ के इस तरीके से आपको सम्मानित किया गया? सबसे पहले मैं जीवन धारा संघ को बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें दोनों को नारी शक्ति का जो सम्मान दिया है। मैं गए कम से कम 30 साल से सामाजिक और राजकीय क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ और उसी के साथ पालघर की 6 टाइम चुनी हुई नगर परिषद में चुन के आके और अभी नगर अध्यक्ष थी। तो मैं समझती हूँ कि जब भी नारी का कोई सम्मान किया जाता है तो हमें ये जो मुंबई है और मुंबई जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जो मेरा बर्थ प्लेस, मेरा एजुकेशन सब यहाँ से हुआ, तो हमारा ये मायका है और जीवन धारा संघ ने हमारा ये सत्कार किया है, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। और जब भी ऐसा कोई सत्कार होता है, सम्मान होता है, तो हमें और काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो जीवन धारा संघ जो आज कितने सालों से अलग अलग एनजीओ के काम करते हैं, जो एनजीओ बहुत अलग अलग टाइप की रहती है। कोई एनजीओ सिर्फ पैसा कमाने के पीछे रहती है, लेकिन ये एनजीओ के जो मेंबर्स है, मैं इतने साल से देख रही है कि खुद के साम दाम दंड जो ऐसा हम लोग बोलते हैं, मतलब पैसा भी डालते हैं, मेहनत भी लेते हैं और सबसे बड़ा इनका जो काम है अच्छा वो है लावारिस जो डेड बॉडीज है उनको ये अंतिम क्रिया करते हैं और वो भी सभी धर्म के हिसाब से, जो जिस धर्म का है। और इस संगठन में मैंने अभी जो देखा, महिलाएं बहुत बड़ी पैमाने में कार्यरत है और उसमें सर्व धर्म की महिलाएं हैं। तो जो ये अवार्ड हमें मिला है स्वामी विवेकानंद अवार्ड, जो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में जो अमेरिका में कहा था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब मेरे भाई और बहनों, तो जीवन धारा का यही है कि पूरा भारत हमारा, सब किसी भी धर्म के वो हमारे भाई बहन हैं और उसको हमें मदद करनी चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि हम पालघर डिस्ट्रिक्ट जो रूरल एरिया है, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हम दोनों महिलाओं का, ये मनीषा जाधव है और मैं डॉक्टर उज्ज्वला का, हम दोनों का ये सम्मान किया गया। तो हमें इसकी बहुत खुशी है। मैं जीवन धारा को शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैम आप शिक्षा कहना चाहेंगे? मेरा नाम मनीषा जाधव है। मैं पेशे से एक टीचर हूँ और पिछले कई सालों से, मतलब ज़्यादा करके मैं कोरोना के टाइम से मैं समाज सेवा में एक्टिव हो गई ज़्यादा। तो वो टाइम पे मैंने देखा कि लोग हम जॉब मांग रहे हैं या जॉबलेस है, तो मैंने ये देखा। तो वो टाइम पे मैंने उनको घर पे थे तो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, जैसे कि नर्सिंग वगैरह का ट्रेनिंग स्टार्ट किया। उसके बाद उनको जॉब दिलाया। उसके बाद मैंने और भी ट्रेनिंग स्टार्ट किया, जैसे कि पार्लर कोर्सेस है, मेहंदी कोर्सेस है, कंप्यूटर कोर्सेस है। और मैंने वसई विरार नगर पालिका में
नगर पालिका से पाठपुरावा करके मैंने 21 कोर्सेज भी मंजूर कर लिए हैं, लेकिन उनका अभी उसमें से MSc IT कोर्स शुरू हो गया है, बाकी के कोर्सेज शुरू होने के कगार पर है, तो उसका मेरा पाठपुरावा चालू है। तो मेरा यही मोटिव है कि महिला ट्रेनिंग ले और जॉब मांगने से अच्छा है कि वो खुद के दम पे खुद का बिजनेस शुरू करे और लोगों को रोजगार दे। ये उस सिलसिले में मैं काम कर रही हूँ। गोविंद पांडे जी को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। 7वां वर्ष जो है ये चल रहा है, अनवरत वर्षों तक ऐसा ही कार्यक्रम करते रहें और इनके कार्यक्रम में एक से एक आज जो उपलब्धियां हमारे सामने आई है उससे और मन प्रफुल्लित हुआ है। जैसे कि लावारिस जो है, लावारिस डेड बॉडी को अपने कानून कायदे के मुताबिक अंदर में लेकर के और उनका दाह संस्कार करवाना, ये चाहे वो जात कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी लावारिस बॉडी मिलती है उस लावारिस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम जीवन धारा संघ करती है। तो उसके बाद मुझे कुछ बातें याद आ रही है कोरोना की, जिस कोरोना काल में महामारी में पूरा विश्व त्रस्त था। जीवन धारा संघ का गोविंद पांडे हम सबको साथ में लेकर के न दिन देखा न रात देखा, पुलिसकर्मी से लेकर असूसल लोगों तक का दिन रात सेवा करता रहा। आज 2019-20 खत्म होने के बाद, कोरोना काल खत्म होने के बाद, उसके बाद जो तेजी से आगे बढ़ा है, अभी आने वाले समय में अगले साल जब कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा और जिसमें भारत के कोने कोने से लोग को ला करके हम लोग सम्मानित करेंगे और जीवन धारा संघ इसी प्रकार से अपने प्रवाह से आगे बढ़ता रहेगा। यही शुभकामना के साथ मैं मेरा दो शब्द विराम करता हूँ। लेकिन मेरी तरफ आ रही है वो अंदर जवान वो प्रोडक्शन समझा कि मैं मेडिकल फील्ड में कक्षा 1 पास सकूँ। मैं एज ए डॉक्टर पीडियाट्रिशियन छोटे बच्चों को डॉक्टर हूँ, नवजात शिशु पर इंटेंसिव स्तर में काम कर रहा हूँ कल्याण में। मैं जीवन धारा से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ भी हूँ। गोविंद जी जो सच मायने में एक मेरा आदमी है जो जीवन धारा संघों को आगे बढ़ने की कोशिश में जुड़े हैं। ये कभी ना कभी हम चाहते हैं कि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे इतना काम नहीं करते, लेकिन जैसे गोविंद जी की आवाज़ को रिस्पॉन्स देकर ही हमारे से कुछ सेवाएँ घटती है। जैसे देखा जाए तो मेडिकल फील्ड ही सर्विस, बट जैसे कुछ समाज के लिए किया जाए तो हमें कुछ मौका मिला है जो जीवन धारा संघ के जरिए किया है और इसीलिए इसका पार्ट होते हुए, उनका हिस्सा होते हुए मुझे काफ़ी गर्व और काफ़ी खुशी महसूस हुई। और मैं चाहूँगा कि जीवन धारा संघ को मेरी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही प्रेरणा वो हर साल कभी न कभी नए डॉक्टर्स को, नए ओवरिंग डॉक्टरों को, स्पेशल डॉक्टर्स को दें ताकि और भी लोग समाज सेवा के लिए और तत्पर होने की कोशिश करें। जीवन धारा जो NGO है वो काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोगों के लिए और गरीबों के लिए और जो अनाथ लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं गोविंद जी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, करीबन 7 साल से, और मुझे बहुत खुशी होती है उनका ये काम देखकर और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी न किसी तरीके से उनको सहयोग करूँ। तो आज यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई है और उम्मीद है कि इसी तरीके से वो काम करते रहेंगे और मेरी दुआ है उनके साथ और आगे भी हम मिल के साथ में काम करते रहेंगे। थैंक यू। अवार्ड शो में आप आए, बहुत अलग-अलग और लोगों को यहाँ अवार्ड से नवाजा गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा लगा। जीवन धारा संघ जो कार्य कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। खास करके गोविंद पांडे जी ने जो कार्य कर रहे हैं उससे मुझे बहुत खुशी और हमें बहुत उनको तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो एक अनोखा कार्य है। उसके लिए हम लोग ना सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन गोविंद पांडे जी ने करके दिखाया
और इसके लिए जीवन धारा संघ को जितना तारीफ किया जाए कम है। और मैं पहली बार इस जीवन धारा संघ से प्रोग्राम में आया हूँ। मुझे ये नहीं लगा कि मैं पहली बार आया, मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी दिनों से इस संघ से जुड़ा हूँ। सर कैसे एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे पहली बार आप आए? बहुत अच्छा लगा। ये साबित ही नहीं हुआ कि हम पहली बार आए, हमें तो लग रहा था कि हम काफ़ी दिन से जुड़े हैं और इस अवार्ड में हम अपना योगदान तो कुछ समय का दिया हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं तन मन धन से इस जीवन धारा संघ को अपना योगदान देता हूँ। गोविंद पांडे जी ऑर्गेनाइज करते हुए साथ हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गोविंद पांडे जी के लिए तो तहे दिल से शुक्रिया। जितना भी करूँ उतना भी कम है। तो गोविंद जी ने जो कार्य कर रहे हैं वो लोग सोचते हैं और उन्होंने करके दिखाया। मेरा नाम अमनदीप वालिया है और इसे होस्ट करने का सौभाग्य मिला मुझे। तो हमारे जो समाज के सम्मानित व्यक्ति थे उनको इसमें सम्मानित किया गया है, जो कि पहला अपने आप में एक ऐसा अवार्ड शो है ये जो किसी अवार्डी से पैसा नहीं लेता है। बहुत सारे अवार्ड जो पैसे से दिए जाते हैं, यहाँ पे उनके कार्यों से ये अवार्ड शो दिया जाता है, तो ये इसकी खास बात है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।